कम जो मजामा भाई लोग। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1988 के साल में कुछ हुआ था। उसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की बुनियाद को हिला दिया था। 1988 के 21 महीने में 6 कत्ल हुए थे और तो और 21 महीने के 10 दिनों के भीतर भीतर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कोई पारिवारिक दुश्मनी ना थी, ये था वर्चस्व का गैंग वॉर, दौलत का गैंग वॉर, अल्टीमेटेड पावर का गैंग वॉर। साल भर में 13 लोग मरे थे और मरने वाले कोई मामूली गुंडे ना थे, वो थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया और शूटर। और इसी गैंग वॉर में मारा गया था मुंबई अंडरवर्ल्ड का पावरफुल डॉन, माया डोलस का गुरु, अरुण गवली का पार्टनर, दाऊद और राजन का दुश्मन अशोक जोशी। पूरा नाम अशोक श्रीधर जोशी, जो मुंबई के कांजूर गांव का दादा था। उसकी खुद की सल्तनत थी। उसे मारने के लिए भेड़ियों को पूरी गैंगलैंग कराना पड़ा था, क्योंकि उसके गट्स और डेयरिंग का अक्खा मुंबई वाकिफ था। रे मामा, अशोक जोशी के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उसे मारने से पहले शूटरों ने खुद को बचाने का प्लान रचा था। तो बाबा, आज बात अशोक जोशी के मर्डर की, और उसी सुबह छोटा राजन देश छोड़कर कल्टी मार चुका था। चलो फिर वीडियो को शुरू हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ना धड़ाधड़ लाइक ठोक दो। ये कहानी शुरू होती है बीआरए गैंग के खात्मे के साथ। बीआरए गैंग को खड़ा करने वाले 3 किरदार थे, बाबू रेशम, रमान नाइक और अरुण गवली। बीआरए गैंग की रेड बाबू रेशम और रमान नाइक को दाऊद की डी कंपनी खत्म कर चुकी थी। इधर अरुण गवली अपने दोनों साथियों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन डी कंपनी ताकतवर थी। इधर गवली ने अपनी ताकत को बढ़ाने के वास्ते कांजूर गांव के डॉन अशोक जोशी के साथ सेटिंग किया। दरअसल रमान नाइक और अशोक जोशी जिगरी यार थे। इस हिसाब से गवली और जोशी एक दूसरे को भी जानते थे और अब दाऊद गिरोह को कमजोर करने दोनों एक ही सिंडिकेट के अंडर काम करने लगे। 80 का दशक था। अब तक छोटा राजन दाऊद के करीब आ चुका था। असली मायनों में डी कंपनी को दाऊद के बाद छोटा राजन ही ऑपरेट करता था। इधर दाऊद अक्खी मुंबई पर अपनी पकड़ जमाकर एक छत्र राज करना चाहता था, लेकिन अब ताकत और तरीके बदल चुके थे। हर गली में एक दाऊद और गवली था, लिहाजा पश्चिमी मुंबई का पूरा एरिया शरद जेट्टी के अधीन था। उसके इलाके में अन्ना लोग किसी को घुसने ना देते, वरना साला मुंडीच काट डालते। लेकिन पूर्वी मुंबई का एरिया अलग अलग गिरोह में बटा हुआ था। सायन में दक्खन से लेकर उत्तरी छोर तक वर्दा भाई का साम्राज्य कायम था। उसके इलाके में परिंदा भी पर न मार सकता, वो इतना बड़ा डॉन था जिससे बड़े बड़े डॉन की फटती थी। वही चेंबूर और घाटकोपर इलाके में डी कंपनी की बदौलत छोटा राजन ने पकड़ जमा ली थी। वहीं उससे आगे जाओ तो कांजूर मार्ग और मांडूप जो था अशोक जोशी का एरिया, जहां उसकी भाईगिरी चलती थी। वहीं विक्रोली में केटी थापा का साम्राज्य कायम था। दाऊद चाहता था कि अशोक जोशी और केटी थापा को खत्म कर पूरे पूर्वी मुंबई पर कब्जा किया जाए। अरे मामा, ये इतना आसान भी न था, क्योंकि उस टाइम अशोक जोशी और अरुण गवली एक साथ आ चुके थे। दोनों के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक शार्पशूटर थे जो डी कंपनी को खत्म करने का जज्बा रखते थे। इसी दौरान अरुण गवली के भाई पप्पा गवली का माहिम के शीतला देवी के पास डी कंपनी ने कत्ल कर दिया। अशोक जोशी और गवली गैंग बदले की फिराक में थे। ठीक 4 महीने बाद 21 नवंबर 1988 दाऊद गैंग का चीफ, जो दाऊद के फाइनेंशियल काम संभालता था, सतीश राजे, जो दाऊद के भाई नूरा से मिलने जा रहा था, जब उसकी बुलेट प्रूफ कार भाई गल्ला के ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंची। वॉच टाइम पर अशोक जोशी के 4 शार्पशूटर आए। पहले थोड़े से राजे की कार का शीशा तोड़ा और फिर फिल्मी अंदाज में सतीश राजे को 8 गोलियां ठोककर चले गए। सतीश राजे की हत्या दाऊद गैंग की रेड पर वार जैसा था। दाऊद भी समझ चुका था कि अरुण गवली अशोक जोशी को अपने सिंडिकेट में शामिल कर एक बड़ी ताकत बन रहा है। इधर दाऊद को उसे मात देनी थी, लेकिन अरुण गवली तगड़ी चोल में रहता था, जहां पुलिस भी जाने से डरती थी। अब अरुण गवली को कमजोर कैसे करे तो दाऊद की रडार पर आया अशोक जोशी। दाऊद भली भांति जानता था कि अशोक जोशी खत्म तो गवली की आधी ताकत खत्म। फिर क्या, दाऊद ने अशोक जोशी की सुपारी निकाली। छोटा राजन को बोला, 15 दिनों के भीतर भीतर अशोक जोशी का खात्मा होना मांगता भिड़ो। इधर छोटा राजन भी जानता था
अशोक जोशी को खल्लास करना इतना आसान नहीं है। बकायदा घाटकोपर के छोटा राजन के अड्डे पर उसके पूरे सिंडिकेट की मीटिंग हुई, जिसमें अशोक जोशी को मारने की रणनीति बनाई गई। इधर अनिल परब उर्फ वांग्या को अशोक जोशी की बिल्डिंग लगाने का जिम्मा सौंपा गया। उसने अशोक जोशी के खास आदमी को अपने फेवर में कर लिया। इसी दौरान डी कंपनी ने सतीश राजे की मौत का बदला लेते हुए 25 नवंबर 1988 को गवली के खासम खास आदमी अरविंद ढोलकिया की ढोलकी बजा दी। इसके 2 दिन बाद होटलियर मनु करमचंद को टपका डाला, यानी दाऊद का गिरोह गवली के ऊपर प्रतिघात कर रहा था। गवली पुणे में अपना अड्डा बनाकर रणनीति बना रहा था। इधर कांजूर गांव में अशोक जोशी का अपने ही घर में इलाज चल रहा था, क्योंकि 1 महीने पहले उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसी थी, जिसमें अशोक जोशी के 3 लोग मारे गए थे। किस्मत का धनी अशोक जोशी बच गया। वहीं पर छोटा राजन से लेकर डी कंपनी के सारे शूटर अशोक जोशी को मारने का पूरा गेम प्लान बना चुके थे। इसे अंजाम तक पहुंचाने 15 लोगों को चुना गया, जिसमें खुद छोटा राजन, भाई ठाकुर, अनिल परब उर्फ वांग्या, डैनी नेपाली, संजय रगड़, दिवाकर चूरी, बंडिया मामा जैसे डी कंपनी के एक से बढ़कर एक शूटर शामिल थे। माना जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन में माया डोलस भी शामिल था। खैर, उन दिनों दाऊद इब्राहिम दुबई जा चुका था। मुंबई में डी कंपनी की कमान छोटा राजन के हाथों में थी। वहीं दुबई में दाऊद के भाई जहांगीर की शादी थी और छोटा राजन को भी शादी में जाना था, लेकिन छोटा राजन अशोक जोशी को खत्म कर जाना चाहता था और इसका दुबई जाना भी खूब जरूरी था, क्योंकि अशोक जोशी को मारने के बाद गवली गैंग किस हद तक जा सकता है वह राजन भली भांति जानता था। तो राजन ने पहले उन 15 शूटरों का पासपोर्ट बनवाया, ताकि ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद तुरंत देश छोड़कर भाग सके। इधर प्लान तैयार था, छोकरे लोग भी तांडव मचाने तैयार थे। असले और हथियारों का जखीरा भी आ चुका था। 4 दिसंबर 1988 की अर्ली मॉर्निंग छोटा राजन को एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि आज अशोक जोशी सुबह के 4:45 बजे अपने घर से पुणे में छिपे अरुण गवली को मिलने जाने वाला है। फोन करने वाला कोई और नहीं, अशोक जोशी का ड्राइवर श्याम था, जो चंद पैसों के लिए बिक चुका था। इधर छोटा राजन के लिए मानो लॉटरी लग गई। उसने पूरे गैंग को अलर्ट कर दिया। 4 दिसंबर 1988 मुंबई का कांजूर गांव, 4:45 बजे का वक्त, जहां अशोक नगर में अपने घर से अशोक जोशी की मारुति कार निकलती है। गाड़ी ड्राइवर श्याम चला रहा था। आगे वाली सीट पर एक और पीछे वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे, बीच में अशोक जोशी। जैसे ही कार कांजूर गांव से बाहर निकलेगी, राजन के लोगों की एक कार उसके पीछे लग गई। जैसे ही अशोक जोशी की मारुति कार पनवेल के पास पहुंचेगी, वहां एक सरदार की दुकान पर घात लगाए बैठे डी कंपनी के 12 से 13 शूटरों की और एक कार पीछे लग गई। पनवेल रोड से पुणे की ओर PWD का एक गेस्ट हाउस था, जहां भी 3 शूटर खड़े थे। ये लोग भी पीछे लग गए, यानी आगे आगे अशोक जोशी की मारुति कार, पीछे पीछे राजन के शूटरों की 3 गाड़ियां। भाई लोग, PWD के गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर पहाड़ी इलाका था, तो अशोक जोशी की कार धीमे चल रही थी। इधर मौका देख छोटा राजन की कार ने तुरंत ओवरटेक कर अशोक जोशी की कार को रोक लिया। इधर कार रुकते ही ड्राइवर श्याम तुरंत भागने लगा। इधर अशोक जोशी का खोपड़ा सडनली ट्यूबलाइट माफिक जलने लगा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, श्याम के बॉडी में 3 गोलियां ये कहते हुए उतार दी कि तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इधर वक्त जाया किए बिना राजन के लोगों ने चारों ओर से घेर कर अशोक जोशी की कार को गोलियों से छल्ली कर डाला। कार अब कार नहीं, महज खोखा बन चुकी थी। उस दिन AK-47 और असॉल्ट राइफलें चली थी। लगातार 50 से ज्यादा गोलियां दागी गई और इसी के साथ अशोक जोशी, सतीश शंकर, दिलीप लांगड़े, करपुकर हेगड़े और श्याम समेत 5 लोग मारे गए थे। जाते जाते भी शूटरों को तसल्ली ना हुई तो बची कुची सारी गोलियां एक बार फिर बरसा दी। जब पुलिस आई और देखा, करीब 200 से ज्यादा गोलियों के खोखे पड़े थे। उधर इस वारदात को अंजाम देने के बाद छोटा राजन समेत सारे शूटर देश छोड़कर नेपाल भाग गए और वहां से फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई चले गए। तो भाई लोग, ये थी मुंबई के भोगाली डॉन अशोक जोशी के खात्मे की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।